शाही दरबार के शांत वातावरण में एक युवा और जिज्ञासु राजकुमार जन्मेजय अपने पूज्य गुरु वैशंपायन के चरणों में बैठे सम्मान के साथ उन्होंने अपने प्रसिद्ध पोते पांडवों के जीवन के बारे में पूछना शुरू किया। जो कभी राज्य के शासक थे, मुझे बताइए। वैशंपायन जन्मेजय ने जिज्ञासु स्वर में कहा, मेरे पोत्रे, उच्च आत्मा वाले पांडवों ने अपना राज्य वापस पाने के बाद राजा धृतराष्ट्र के प्रति कैसा व्यवहार किया? उस राजा ने कैसा व्यवहार किया जिससे अपना सब कुछ खो दिया था? अपने सलाहकार बेटे और समृद्धि वैशंपायन ने कोमल मुस्कान के साथ करुणा और क्षमा की कहानी बुनना शुरू कर दिया। अपना राज्य वापस पाने के बाद उन्होंने कहा, पांडवों ने बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर के नेतृत्व में धृतराष्ट्र को अपने सिर पर रखा। वे अक्सर उनसे मिलने जाते थे, उनके चरणों की पूजा करते थे और सभी मामलों में उनकी सलाह लेते थे। जैसे ही वैशंपायन बोल रहा था, दृश्य एक चित्र की तरह सामने आ गया। राज दरबार हंसी और बातचीत की आवाज से भर गया। जब पांडव धृतराष्ट्र के बगल में उनके ज्ञान के शब्दों को सुन रहे थे, धृतराष्ट्र की वैश्य पत्नी के बेटे विदुर संजय और युयुत्सु भक्ति के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा युधिष्ठिर, जो अपने न्यायपूर्ण स्वभाव के लिए जाने जाते थे, अक्सर धृतराष्ट्र को महंगे उपहार, बिस्तर, वस्त्र, आभूषण और भोजन प्रदान करते थे। उनकी द्रौपदी सुभद्रा और पांडवों की अन्य महिलाएं गांधारी और धृतराष्ट्र को अपने ससुर और सास के रूप में मानती थीं। जैसे जैसे वैशंपायन की कथा आगे बढ़ती गई, यह स्पष्ट हो गया कि पांडवों ने धृतराष्ट्र के दर्द को आम करने के लिए एक सचेत प्रयास किया था। वे जानते थे कि वे अभी भी अपने बेटों और सलाहकारों के नुकसान से जूझ रहे थे। उन्हें सहज महसूस कराने के लिए युधिष्ठिर अक्सर अपने भाइयों से कहते थे, हमें अपने दादा के प्रति विशेष आज्ञाकारिता दिखानी चाहिए। हालांकि एक अपवाद था, भीम, जो अभी भी धृतराष्ट्र के प्रति अपनी भूमिका के लिए नाराजगी रखते थे, जिसके कारण उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने अपनी भावनाओं को दरकिनार करने की कोशिश की, लेकिन उन दुर्भाग्यपूर्ण दिनों की यादें उनके भीतर गहरी थीं। जैसे ही वैशंपायन ने बोलना समाप्त किया, जन्मेजय ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उसने अपनी पोतियों की बहादुरी और ज्ञान की कहानियां सुनी थीं, लेकिन करुणा और क्षमा की इस कहानी ने उनके चरित्र के लिए एक नया पक्ष प्रकट किया, जो धर्म और अहिंसा के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित था। हस्तिनापुर राज्य में, जहां सूर्य लुढ़कती पहाड़ियों पर उगता था और गंगा नदी धीरे धीरे बहती थी, कुरु राजवंश के शासक राजा धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे। उनकी आंखें युद्ध में अपने बेटों और पोतों को खोने के दुख से भरी हुई थीं। फिर भी अपने भतीजे पांडु के सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर के लिए गहरे स्नेह से चमकती थी। जैसे ही विद्वान श्री वैशंपायन ने कहानी सुनाना शुरू किया, उन्होंने बताया कि कैसे युधिष्ठिर ने हमेशा अपने चाचा का सम्मान किया था, उनके साथ अत्यंत सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया था। वैशंपायन ने कहा, अमेरिका की शाही मिट्टी ने अपना समय पहले की तरह खुशी से बिताया, ऋषियों द्वारा इंतजार किया और सम्मानित किया। युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडवों ने अपने पूर्वजों की प्राचीन परंपराओं का पालन करते हुए ब्राह्मणों को प्रसाद चढ़ाया। हस्तिनापुर के दरबार में राजा धृतराष्ट्र अपने भतीजे की भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने युधिष्ठिर में खुद का एक प्रतिबिंब देखा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य और सम्मान को बनाए रखा। बूढ़े राजा ने अपने भतीजे के प्रति अधिक अनुग्रह दिखाना शुरू कर दिया। उसे वह धन और शक्ति प्रदान की जो उसने एक बार अपने बेटों के लिए आरक्षित की थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, युधिष्ठिर का प्रभाव बढ़ता गया और इसके साथ साथ धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का स्नेह, जो लंबे समय से दुख में डूबी हुई थी, वह पांडवों में एक नया परिवार देखने लगी जो उसे खुशी और आराम देगा। उसका दुख धीरे धीरे प्यार में बदल गया, क्योंकि वह युधिष्ठिर और उसके भाइयों को दयालुता और भक्ति के साथ अपने चाचा की देखभाल करते देख रही थी। राजा धृतराष्ट्र को भी अपने भतीजे की उपस्थिति में सांत्वना मिलती थी।
वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के माध्यम से खुद को शुद्ध करता था, पांडवों के लिए आशीर्वाद मांगता था। फिर वह उन्हें आशीर्वाद देता था, उन्हें युद्ध में जीत और लंबे जीवन की कामना करता था। बूढ़े राजा की खुशी अब पांडवों के बेटों से प्राप्त होती थी, जिन्होंने अपनी अंधेरी दुनिया में प्रकाश डाला था। युधिष्ठिर अपने चाचा की पीड़ा से अवगत थे और उन्हें हर समय दयालुता और सम्मान दिखाना सुनिश्चित करते थे। वे अक्सर धृतराष्ट्र के पास जाते थे, उनकी सलाह सुनते थे और बिना किसी हिचकिचाहट के उनके आदेशों का पालन करते थे। बूढ़े राजा इस भक्ति के लिए आभारी थे, जो उन्हें अपने बेटों के साथ बिताए गए अच्छे समय की याद दिलाता था। लेकिन हस्तिनापुर में हर किसी को पांडवों के लिए एक जैसा स्नेह नहीं था। युधिष्ठिर के भाई भीम को अभी भी धृतराष्ट्र के प्रति गहरा क्रोध था, जिन्होंने अतीत में उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। हालांकि उन्होंने अपने चाचा के प्रति बाहरी रूप से सम्मान दिखाया, लेकिन उनका दिल नाराजगी से भारी हार जैसे ही वह संपायन समाप्त हुआ। कुरु साम्राज्य में राजा धृतराष्ट्र और उनके परिवार में बेचैनी की भावना पनपने लगी थी। उनके और उनके भतीजे युधिष्ठिर के बीच कभी सौहार्दपूर्ण संबंध धीरे धीरे बिगड़ने लगे थे। इस बीच शक्तिशाली और उग्र पांडव भाई भीम गुप्त रूप से राजा के लिए परेशानी पैदा कर रहा था। वह अक्सर धोखेबाज सेवकों के माध्यम से राजा के आदेशों की अवज्ञा करता था और उसके कार्य धृतराष्ट्र के लिए निरंतर निराशा का कारण बने रहते थे। एक दिन राजा और गांधारी के सामने भीम ने अपने परिवार के प्रति क्रोध और आक्रोश का विस्फोट किया। मैं वही हूं जिसने आपके बेटों को उनकी मृत्यु के लिए भेजा है। उसने जीत के संकेत में अपनी बाहों को थप्पड़ मारते हुए घोषणा की, इन लोहे के गढ़ों ने उन सभी को कुचल दिया है। राजा भीम की बातों से अचंभित हो गया और गांधारी ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन धृतराष्ट्र उस निराशा की भावना को दूर नहीं कर सके जो उसके अंदर बढ़ रही थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, धृतराष्ट्र दुख में डूबने लगे। वे अक्सर कम भोजन खाते थे, जो उनकी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त था, और अपने दिन जमीन पर लेटकर मौन ध्यान की स्थिति में प्रार्थना करते हुए बिताते थे। उनकी पत्नी गांधारी ने भी इसी तरह की तपस्या करते हुए और शांत भक्ति में जीवन बिताते हुए अपनी प्रतिज्ञा साझा की। एक दिन धृतराष्ट्र ने निर्णय किया कि उन्हें दूर से शासन करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। उन्होंने युधिष्ठिर को अपने सामने आने और एक राजा के रूप में विफल होने के लिए अपने गहरे अफसोस को साझा करने के लिए कहा। मैंने अपनी गलती से हमारे परिवार का पतन किया है, उन्होंने स्वीकार किया। मुझे वासुदेव, विदुर, भीष्म, द्रोण और कृपा के बुद्धिमान शब्दों को सुनना चाहिए था, जिन्होंने सभी ने मुझे मेरे दुष्ट पुत्र दुर्योधन के खिलाफ चेतावनी दी थी। पांडवों को समृद्धि न देने के लिए खेद व्यक्त करते हुए धृतराष्ट्र की आंखें आंसू से भर गई। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा, आप सही राजा हैं, लेकिन मैंने आपको विफल कर दिया है। मैंने हमारे परिवार को शर्मिंदा किया है। और फिर घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से राज्य से सेवानिवृत्त होने की अनुमति देने के लिए कहा। मैं जंगल में रहना चाहता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। मैं कपड़े पहनूंगा और भौंकूंगा और मैं अकेले हवा में रहूंगा या सभी भोजन से दूर रहूंगा। गांधारी मेरे साथ शामिल हो जाएगा और हम एक साथ कठोर तपस्या करेंगे। युधिष्ठिर अपने चाचा के अनुरोध से चकित हो गया, लेकिन वह जानता था कि बूढ़ा राजा कई वर्षों से पीड़ित था। धृतराष्ट्र के शब्दों से प्रेरित होकर युधिष्ठिर उसे जाने देने के लिए तैयार हो गए। मैं शासन करने के योग्य नहीं हूं, उन्होंने कहा। आप हमारे पिता, हमारी मां और हमारे वरिष्ठ हैं। मैं अपना बलिदान दे दूंगा। एक उदास सभा के बीच पूज्य शिवव्यास राजा युधिष्ठिर के सामने खड़े हो गए। उनके शब्द करुणा से टपक रहे थे। हे पराक्रमी सशस्त्र बेटी, उन्होंने शुरू किया, जैसा आपके पिता धृतराष्ट्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा है, वैसा ही करें। उनका दुख स्पष्ट है, और अगर उन्हें जल्द ही सांत्वना नहीं मिलती है तो मुझे उनकी भलाई का डर है। व्यास की आंखों में बुएर राजा की उथपुत्र की गहरी समझ थी। जैसे ही वे बोल रहा था, गांधारी रानी दृढ़ खड़ी थी। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था।
फिर भी उसकी आवाज स्थिर थी जब वह अपना विलाप गा रही थी। व्यास के शब्द पूरे परिवार के लिए सहानुभूति से भरे हुए थे और उसका स्वर कोमल अनुनय था। बूढ़े राजा को आपकी अनुमति दें, उसने युधिष्ठिर से आग्रह किया। उसे इन महल की दीवारों के भीतर अपमान में नहीं जाने दे। युधिष्ठिर ने व्यास के शब्दों को ध्यान से सुना। उनकी अभिव्यक्ति के प्रति उनके सम्मान का एक प्रमाण थी। उन्होंने आदर से अपना सिर झुकाया, व्यास को अपने गुरु और शरण के रूप में स्वीकार किया, जैसे कि वे उनके राज्य के राजा थे। विनम्रता के साथ युधिष्ठिर ने कहा, हे व्यास, हम आपके पवित्र आत्मा को बहुत सम्मान के साथ धारण करते हैं। केवल आप ही हमारे गुरु, हमारे राजा और हमारे पिता हैं। युवा राजा के शब्दों पर व्यास का चेहरा नरम हो गया। उनकी आंखें उस राजकुमार के लिए गहरे स्नेह से चमक रही थीं जिसे उन्होंने निर्देशित किया था। उन्होंने सहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह अभी भी है, हे पराक्रमी सशस्त्र। यह राजा बुढ़ापे में पहुंच गया है और यह उसके लिए सविशाहियों के मार्ग पर चलने का समय है। व्यास की आवाज में परंपरा और ज्ञान का भार था। जैसे जैसे श्री आगे बढ़ते गए, युधिष्ठिर के पिता राजा पांडु की यादें उनके दिमाग में उमड़ने लगी। हे राजाओं के राजा, आपके शाही सर, उन्होंने पुरानी यादों के साथ कहा। इस बूढ़े राजा का सम्मान करते हुए एक शिष्य अपने गुरु का सम्मान करता है। ऐसा लगता था कि व्यास की आंखें युगों से भटकते ही राजा पांडु द्वारा धृतराष्ट्र के सम्मान में किए गए महान बलिदानों और उपहारों को याद करते हुए युधिष्ठिर ध्यान से सुन गए थे। हर गुजरते पल के साथ उनकी समझ बढ़ती जा रही थी। वे जानते थे कि उनके पिता हमेशा धृतराष्ट्र को उच्च सम्मान देते थे और अब उनके लिए इसका पालन करने का समय आ गया है। एक शांत संकल्प के साथ युधिष्ठिर ने कहा, ऐसा ही हो। उनके शब्द परंपरा के प्रति उनके सम्मान और महान भलाई के लिए व्यक्तिगत भावनाओं को अलग करने की उनकी इच्छा का प्रमाण थे। जैसे ही व्यास जंगल के लिए रवाना हुए, युधिष्ठिर ने अपने पिता की ओर एक नई समझ के साथ रुख किया। वे धृतराष्ट्र के सामने घुटने टेकते हुए विनम्रता से अपना सिर झुकाए हुए कहा, पवित्र व्यास ने जो कहा है, आपका अपना उद्देश्य क्या है? मैं उसे तेजी से पूरा करूंगा। युवा राजा के शब्द जैसे ही हस्तिनापुर में सूर्य अस्त होने लगा, राजा धृतराष्ट्र एक महान ऊर्जा और बुद्धि वाले व्यक्ति धीरे धीरे अपने महल की ओर लौट कर आए। उनके साथ उनकी पत्नी गांधाई भी थी, जो हर काम में पारंगत थी। उनके बाद विदुर एक बुद्धिमान और विद्वान सलाहकार और संजय राजा के सारथी, साथ ही एक कुशल तीरंदाज कृपा भी आई। जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया, धृतराष्ट्र ने सुबह के संस्कार किए, देवताओं की पूजा की और पवित्र अनुष्ठान किए। फिर उनके साथ उनकी बहू भी शामिल हुई, जो उन्हें श्रद्धांजलि देने आई थी। उन्होंने विभिन्न उपहार दिए और साथ में कुछ भोजन किया। भोजन के बाद युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडव बूढ़े राजा के पास गए और उनके चारों ओर बैठ गए। धृतराष्ट्र के पुत्र ने युधिष्ठिर को स्नेह से संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे बेटे, आपको हमेशा राज्य के मामलों में बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। 8 अंगों वाले राज्य के शासक के रूप में आपको सभी से ऊपर धार्मिकता और न्याय को प्राथमिकता देनी चाहिए। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सलाह देना जारी रखा, यह कहते हुए कि उन्हें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो सीखने में बूढ़े थे और उनकी सलाह सुननी चाहिए। उन्होंने कार्रवाई करने से पहले बुद्धिमान लोगों से परामर्श करने के महत्व पर जोर दिया और दूसरों को गोपनीय मामलों को प्रकट करने के खिलाफ चेतावनी दी। जब वे एक साथ बैठे, धृतराष्ट्र ने राज्य पर शासन करने के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने युधिष्ठिर को वफादार और ईमानदार मंत्रियों के साथ खुद को घेरने, विश्वसनीय जासूसों के माध्यम से जानकारी एकत्र करने और हर कीमत पर अपने व्यक्ति और परिवार की रक्षा करने की सलाह दी। राजा ने शहर और प्रांतों में व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय बरकरार रहे और सजा निष्पक्ष रूप से दी जाए। उन्होंने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ चेतावनी दी और युधिष्ठिर को
अपनी कमजोरियों के साथ साथ अपने दुश्मनों की कमजोरियों का भी ध्यान रखने की सलाह दी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, धृतराष्ट्र के विचार अपने राज्य के प्रबंधन की ओर मुड़ गए। उन्होंने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे अपना समय बुद्धिमानी से विभाजित करें, विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट घंटे आवंटित करें। सुबह उन्हें प्रशासनिक मामलों में भाग लेना चाहिए और खजाने का निरीक्षण करना चाहिए। दोपहर सैन्य बलों की समीक्षा करने और खेल में संलग्न होने के लिए समर्पित होगी। शाम राजदूतों और जासूसों के लिए आरक्षित होगी, जबकि देर रात को अगले दिन की योजना बनाने में बिताया जाएगा। जैसे ही बूढ़े राजा ने बोला समाप्त किया, युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। उनकी आंखें अपने पिता के बुद्धिमान चेहरे पर टिकी थीं। वे जानते थे कि उन्हें धृतराष्ट्र से बहुत कुछ सीखना है और अपने पिता द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और परामर्श के लिए आभारी थे। नए दृढ़ संकल्प के साथ युधिष्ठिर ने अपने महान पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलते हुए ज्ञान और न्याय के साथ अपने राज्य पर शासन करने की कसम खाई। जैसे जैसे रात ढलती गई, धृतराष्ट्र इस बात से संतुष्ट होकर मुस्कुराए कि उन्होंने अपना ज्ञान और अनुभव अपने बेटे को दे दिया है। एक विशाल राज्य के बीच में बुद्धिमान और पूजनीय राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र युधिष्ठिर को ज्ञान के शब्द देते हुए चिंतन में बैठे। उन्होंने कहा, हमेशा उन मंडलों को समझें जो आपके हैं, आपके दुश्मन तटस्थ और जो निष्पक्ष हैं। उन्होंने कहा। उनकी आवाज गुरुत्वाकर्षण से भरी हुई थी। ये मंडल एक चित्र के धागे की तरह हैं जो जटिल रूप से एक साथ बुने हुए हैं। आपको मित्रों, दुश्मनों और तटस्थ रहने वालों के मंडलों के बीच अंतर करना होगा। जैसे ही धृतराष्ट्र बोलते थे, युधिष्ठिर ध्यान से सुनता था। उसका मन हर शब्द को अवशोषित करता था। वह जानता था कि एक राजा की शक्ति न केवल उसकी सेनाओं और धन में निहित होती है, बल्कि उसके राज्य के भीतर बलों के नाजुक संतुलन की समझ में भी होती है। राज्य मंत्री, प्रांतों के लोर किलों की सेनाएं और सेनाएं एक हाथ की उंगलियों की तरह होती हैं। धृतराष्ट्र ने आगे कहा, यदि एक उंगली घायल हो जाती है तो पूरा हाथ पीड़ित होता है। आपको अपने राज्य के इन महत्वपूर्ण हिस्सों को नुकसान से बचाना होगा। धृतराष्ट्र ने समझाया कि राजाओं के लिए 12 प्रमुख सरोकार थे, जिन्हें उन्होंने मंडल कहा। इनमें शांति और युद्ध बनाए रखना, कुछ करना और रोकना, मतभेद पैदा करना और सुलह करना शामिल था। उन्होंने 6 घटनाओं के बारे में भी बात की, विकास, कमी, स्थिरता और प्रत्येक के गुण जो इन मंडलों पर निर्भर करते थे। जब आपका पक्ष मजबूत होता है और आपका दुश्मन कमजोर होता है, तो यह युद्ध करने का समय होता है। उन्होंने कहा, लेकिन जब आप कमजोर होते हैं और आपका दुश्मन मजबूत होता है, तो शांति की तलाश करें। जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना, उन्होंने महसूस किया कि एक राजा होने का मतलब केवल शक्ति का उपयोग करना नहीं है, बल्कि अपने राज्य के भीतर संबंधों के जटिल जाल को समझना भी है। धृतराष्ट्र के शब्द राज्य के बीच से बहने वाली नदी की तरह थे, जो अपने लोगों का पोषण करते थे और उन्हें समृद्धि की ओर ले जाते थे। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को बुद्धिमानी से शासन करने के बारे में सलाह देना जारी रखा। धन इकट्ठा करते समय मूल धातु के साथ सोना दे। उन्होंने कहा, भूमि देते समय कम फसल पैदा करने वाले क्षेत्रों का चयन करें। लोगों को सौंपते समय कमजोर लोगों को दें। उन्होंने संधियां करने और पराजित राजाओं से बंधकों को लेने के महत्व के बारे में भी बात की। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, राज्य पर एक गर्म चमक डालते हुए धृतराष्ट्र के शब्द समाप्त हो गए। युधिष्ठिर अपने आसन से उठे। उनकी आंखें समझ से चमक रही थी। वे जानते थे कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अपने राज्य और उसके लोगों की रक्षा करना और उन्हें शांति और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करना हो। उसके बाद के दिनों में युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के शब्दों को अपने दिल में रखते थे और उन्हें अपने शासन के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में इस्तेमाल करते थे। वे समझते थे कि राजा होना केवल शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि करुणा, ज्ञान और न्याय के बारे में भी है। और जब वे राज्य के माध्यम से चलते थे, तो वे समझते थे कि राजा होना केवल शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि करुणा, ज्ञान और न्याय के बारे में भी है। हस्तिनापुर के दरबार में कुरुओं के राजा धृतराष्ट्र युद्ध और शासन की कला पर अपने भतीजे युधिष्ठिर से
मार्गदर्शन मांगते हुए चित्त में बैठे युद्ध और शांति पर ठीक से विचार करें। उन्होंने कहा, क्योंकि प्रत्येक के अपने दो प्रकार हैं जिसमें विभिन्न साधन और परिस्थितियां हैं। उन्होंने युधिष्ठिर को चेतावनी दी कि वे अभियान शुरू करने से पहले अपनी ताकत और कमजोरी के साथ साथ अपने दुश्मन पर भी विचार करें। धृतराष्ट्र ने अपने भतीजे को सलाह दी कि वह एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ आगे बढ़े जो संख्या या मनोबल में कमजोर था, लेकिन उस दुश्मन के खिलाफ नहीं जो मजबूत और एकजुट था। जब सब कुछ अनुकूल हो तो दुश्मन को हराया जा सकता है। हालांकि विजेता को तब सेवानिवृत्त होना चाहिए और दुश्मन के सहयोगियों के बीच मतभेद पैदा करना चाहिए जिससे उन्हें आपदाओं का सामना करना पड़े और उनके दिलों में भय पैदा हो। राजा ने गठबंधनों, धन और सैन्य शक्ति के माध्यम से ताकत इकट्ठा करने के महत्व के बारे में भी बात की। उन्होंने उल्लेख किया कि जासूसों की शक्ति कई अवसरों पर एक स्थायी सेना के बराबर होती है। उन्होंने कहा, आपदा को कई रूपों में माना जाना चाहिए। उन्होंने युधिष्ठिर को चेतावनी दी कि वे हमेशा इन आपदाओं को गिने, उनके रूपों को अलग करें और सुलह और अन्य प्रसिद्ध साधनों के साथ उनका सामना करने का प्रयास करें। युधिष्ठिर ने अपने चाचा की बातों को ध्यान से सुना और उनके निर्देशों का पालन करने का वादा किया। तब बूढ़ा राजा जंगल में जाने के लिए युवा राजा की अनुमति लेना चाहता था, क्योंकि वह शासन से थक गया था। वह अपनी पत्नी गांधारी के अपार्टमेंट में घुस गया, जिसने उससे पूछा कि वह जंगल में अब जाएगा। धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया कि उन्हें व्यास की अनुमति मिल गई है और वे युधिष्ठिर की सहमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने अपने उन सभी पुत्रों के संबंध में प्रेत की स्थिति का पालन करने में सक्षम धन देने की इच्छा भी व्यक्त की, जो विनाशकारी पासा के आदि थे। उन्होंने युधिष्ठिर को भेजा, जो सभी आवश्यक वस्तुओं को लेकर आय की ब्राह्मण और क्षत्रिय धृतराष्ट्र की हवेली में इकट्ठा हुए, जो बूढ़े राजा से उपहार प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। उन्हें एक साथ इकट्ठा होते हुए देखते हुए धृतराष्ट्र ने कृतज्ञता और प्रशंसा के शब्द बोलते हुए कहा कि वह कई वर्षों से अपनी प्रजा के साथ अच्छी तरह से रह रहे थे और अब गांधारी को अपने साथी के रूप में जंगल में सेवानिवृत्त होना चाहते थे। उन्होंने उनकी अनुमति मांगी और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके प्रति उनकी सद्भावना अपरिवर्तित रहेगी। उन्होंने स्वीकार किया कि वे उम्र के कारण थके हुए थे, निसंतान थे और उपवास से क्षीण हो गए थे, लेकिन युधिष्ठिर के शासन में उन्हें बहुत खुशी मिली थी। ब्राह्मणों और क्षत्रियों की सभा ने उन्हें उनकी अनुमति दी और धृतराष्ट्र ने उन पर राहत की भावना महसूस की। जब वह अपनी पत्नी और साथियों के साथ जंगल के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे थे, जैसे ही बूढ़ा राजा चला गया, वह उसके प्रति कृतज्ञता की भावना से भर गया। हस्तिनापुर में सूर्य अस्त हो चुका था और जब धृतराष्ट्र अपने लोगों के सामने खड़े थे तो शहर में एक गर्म नारंगी चमक छा गई थी। जैसे ही वे बोलने लगे, उनकी आवाज थोड़ी कांपने लगी। उनके शब्द हल्की हवा में बहने लगे। शांतनु ने राजा बुद्धि और न्याय के साथ इस धरती पर राज किया, उसने भीड़ को घूरते हुए कहा, और विचित्र वीर्य भीष्म की शक्तिशाली भुजा से सुरक्षित उनके नक्शे कदम पर चले। मुझे यकीन है कि आप सभी को याद होगा कि मेरे भाई पांडु मुझे और आपको कैसे प्रिय थे। उन्होंने भी दया और करुणा के साथ शासन किया। धृतराष्ट्र रुका, उसकी नजर जमीन की ओर बहती रही। मैंने भी इस राज्य की सेवा की है, अपनी पूरी क्षमता से अपना कर्तव्य निभाते हुए। मैं सफल हुआ या असफल, यह आपको तय करना है, लेकिन मैं प्रार्थना कर कहूं कि आप मुझे माफ कर दें, क्योंकि मैंने बिना द्वेष के काम किया है। जैसे ही वे बोल रहा था, गांधारी उसके बगल में खड़ा था। उसकी आंखें भी जमीन पर टिकी हुई थी। उसकी उपस्थिति उन सभी की याद दिलाती थी जो उन्होंने खो दिए थे, अपने बच्चे, अपनी जवानी और अपनी जीवन शक्ति। धृतराष्ट्र की आवाज भावनाओं से भर गई। जब वह आगे बढ़ रहा था, मेघे के दुर्योधन ने दुनिया में बिना किसी परवाह के इस राज्य का आनंद लिया। मूर्ख और गुमराह होने के बावजूद उसने कभी भी आपको सीधे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अपने गर्व और मेरे अपने अविवेक के कारण हम सभी पर
एक बड़ी त्रासदी आई। बूढ़े राजा की आंखें गहरी लालसा से भरे अपने लोगों से मिलने के लिए उठी। मैं आपसे विनती करता हूँ, इस दुख को भूल जाओ। हमारे साथ बिताए गए अच्छे समय को याद करें, उस खुशी और समृद्धि को याद करें जिसने एक बार हमारे राज्य को भर दिया था। मेरी उम्र और कमजोरी पर विचार करें। गाधारी का दुखी दिन और हम दोनों ने जो नुकसान झेला है, वह एक कदम आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। उनकी के बेटे युधिष्ठिर को मैं आपके नए राजा के रूप में आपको सौंप रहा हूँ। वह मजबूत, बुद्धिमान और न्यायी है। चार भाइयों के साथ जो घने और पतले समय में उसके साथ खड़े होंगे। वे हमारे राज्य के भविष्य के संरक्षक हैं। जैसे ही धृतराष्ट्र ने बोलना समाप्त किया, भीड़ में भारी सन्नाटा छा गया। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे दुख और करुणा से भरे हुए थे। कुछ ने आंसू पोंछे, जबकि अन्य लोग बस खड़े थे। सोच में खोके बूढ़े राजा ने अपना सिर झुकाया। उसके हाथ अभी भी एक साथ बंधे हुए थे। जब वह उन लोगों से क्षमा के संकेत की प्रतीक्षा कर रहा था जिनकी उसने इतने लंबे समय तक सेवा की थी, लेकिन भीड़ चुप रही। उनकी आंखें धृतराष्ट्र के अनुरोध रूप पर नहीं बल्कि एक दूसरे पर टिकी हुई थी। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र अपने लोगों के सामने खड़े थे। उनका दिल दुख से भरा हुआ था। उन्होंने जंगल में जाने का कठिन निर्णय लिया था और अब उन्होंने उनकी अनुमति मांगी। कुरुजंगल के नागरिक इस खबर से अचंभित थे और वे ऐसे रो रहे जैसे कोई प्यारा बेटा उन्हें हमेशा के लिए छोड़ रहा हो। उनके दुखी चेहरे हाथों और ऊपरी कपड़ों से ढके हुए थे। वे कुछ समय के लिए रोए, बोलने में असमर्थ थे, लेकिन धीरे धीरे वह शांत हो गए और विद्वान ब्राह्मण सांबा को उनकी ओर से जवाब देने के लिए चुना गया। बड़े सम्मान के साथ उन्होंने राजा से कहा, हे सम्राट, हमने आपकी बातें सुनी हैं और हम आपको जंगल में जाने की अनुमति देते हैं। आप हमारे शुचिंतक हैं, जैसा कि हम आपके हैं। हम आपके शासन में पिता या भाइयों की तरह रहे हैं। सांबा ने आगे कहा, आपके पुत्र दुर्योधन ने कभी भी हमारे साथ कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने अपने पूर्वजों राजा शांतनु और चिकरामित की तरह हमारी रक्षा की और दयालुता से शासन किया। आपके पिता भी एक महान राजा थे जो भीष्म के पराक्रम से संरक्षित थे, और आपका पुत्र युधिष्ठिर जो हर कर्तव्य से परिचित है भी एक धर्मी शासक रहा है जो प्रचुर मात्रा में दान के साथ बलिदान करता है। ब्राह्मण के शब्द पांडवों और उनके आचरण के लिए प्रशंसा से भरे हुए थे। आपका पुत्र युधिष्ठिर आपकी जाति के प्राचीन साहसियों के मार्ग पर चलता है। वो महान बुद्धि और ज्ञान का स्वामी है और उसके शासन ने हमें बहुत खुशी दी है। हम एक पिता की देखभाल में बच्चों की तरह उनके संरक्षण में रहे हैं। सांबा ने तब हुए नरसंहार में दुर्योधन की भूमिका के बारे में राजा की चिंताओं को संबोधित किया। हे राजा, हमारे लोगों पर जो विनाश आया है वह आपके बेटे या आपके कारण नहीं हुआ है। यह नियति द्वारा लाया गया था जो मानव नियंत्रण से परे है। 8 और 10 अक्षौहिणियों की सेनाओं को एक साथ लाया गया था, लेकिन उन्हें भीष्म द्रोण कृपा और अन्य सहित कुरु जाति के महानतम योद्धाओं द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ब्राह्मण ने तब युधिष्ठिर को इस नरसंहार के लिए किसी भी तरह के दोष से मुक्त कर दिया। उस विनाश का कारण आपका पुत्र नहीं था, न ही आप, न ही आपके सेवक, न ही कर या सुवल का पुत्र। उन उच्च आत्मा वाले राजाओं का विनाश नियति द्वारा किया गया था। इसलिए हम आपके नेक आत्मा वाले पुत्र को सभी दोषों से मुक्त करते हैं। सांबा ने युधिष्ठिर और पांडवों की प्रशंसा करते हुए अपना भाषण समाप्त किया। पांडु का पुत्र एक शक्तिशाली योद्धा है जो धर्म के कर्तव्यों के प्रति समर्पित है। वो हमारी रक्षा और आदर करता है जैसे एक पिता अपने बच्चों की रक्षा करता है। उसके मंत्री विद्वान और बुद्धिमान होते हैं और वह अपने दुश्मनों के प्रति भी दयालु होता है। हम हमेशा उसके प्रति आज्ञाकारी रहेंगे। जैसे जैसे रात ढलती गई, हस्तिनापुर के वृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने अपने भरोसेमंद सलाहकार विदुर को युधिष्ठिर की हवेली में भेज दिया। विदुर एक महान ऊर्जा और बुद्धिमान व्यक्ति हवेली में आया और युधिष्ठिर को राजा का संदेश दिया। राजा, जिसने जंगल में सेवानिवृत्त होने के लिए प्रारंभिक संस्कार किए थे, ने युधिष्ठिर से अपने मारे गए रिश्तेदारों और शुभचिंतकों के लिए श्राद्ध
अनुष्ठान करने के लिए कुछ धन का अनुरोध किया। युधिष्ठिर अर्जुन के साथ विदुर के शब्दों से बहुत खुश हुए और उनकी बहुत सराहना की। हालांकि भीम, जो अपने चेरे भाइयों दुर्योधन और अपने भाइयों के प्रति गहरा क्रोध रखते थे, ने इस खबर को अच्छे उत्साह में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने 12 साल के निर्वासन के दौरान सहन किए गए दर्द और पीड़ा को याद किया और बताया कि कैसे धृतराष्ट्र का उनके प्रति स्नेह गायब था। फाल्गुन अर्जुन ने भीम के विचारों को समझा और अपना चेहरा थोड़ा नीचे कर लिया। उसने भीम को संबोधित करते हुए कहा, हे भीम, हमारे शाही पिता वर्षों से आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने जंगल में सेवानिवृत्त होने का संकल्प लिया है। वे अपने मारे गए रिश्तेदारों और शुचिंतकों की खुशी को आगे बढ़ाने के लिए उपहार बनाना चाहते हैं, जो आप दूसरी दुनिया में हैं। फाल्गुन ने समझाया कि धृतराष्ट्र विजय द्वारा उनकी संपत्ति, विशेष रूप से भीष्म और अन्य लोगों के लिए जो युद्ध में मारे गए थे, देना चाहते थे। अपने चेरे भाइयों के हाथों हुए अपमान को याद करते हुए भीम का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने धृतराष्ट्र को श्राद्ध अनुष्ठान करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा, हमारे दुश्मनों को खुश न होने दे। दुर्योधन और अन्य लोगों को दयनीय स्थिति से अधिक दयनीय स्थिति में डूबने दे। भीम के शब्द दर्द और आक्रोश से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने निर्वासन के वर्षों को याद किया, जो अज्ञात जीवन जी रहे थे और जंगली फलों पर अपना भरण पोषण कर रहे थे। फाल्गुन ने भीम को शांत करने की कोशिश की, उन्हें याद दिलाया कि धृतराष्ट्र अपने रिश्तेदारों के लाभ के लिए अनुष्ठान करना चाहते थे। उन्होंने समझाया कि अनुमति देने से वे एक महान कार्य करेंगे और अपने पूर्वजों के लिए खुशी लाएंगे। हालांकि भीम का क्रोध एक उबलते बिंदु पर पहुंच गया था और उन्होंने फाल्गुन पर अपनी पिछली पीड़ा को भूलने का आरोप लगाते हुए उसे फटकार लगाई। युधिष्ठिर, जो अपने भाइयों के बीच बातचीत सुन रहे थे, हस्तक्षेप किया और भीम को बदले में बोलने के लिए फटकार लगाई। उन्होंने भीम को चुप रहने के लिए कहा, क्योंकि वे ने लेना उनके ऊपर निर्भर नहीं था। यह दृश्य युधिष्ठिर के कठोर शब्दों के साथ समाप्त हो गया, लेकिन भाइयों की भावनाएं अभी भी हवा में लटकी हुई थी, जो उनके पिछले अनुभवों के गहरे घावों का एक प्रमाण था। जैसे जैसे दिन बीतता गया, चर्चा जारी रहती और धृतराष्ट्र का भविष्य तय होता गया। जब कुलीन लोग गंभीर मौन में बैठे थे, तो उनके चेहरे चिता और सम्मान से भरे हुए थे। अर्जुन, महान योद्धा, अपने भाई भीम के सामने खड़ा था। उसके शब्द ईमानदारी से टपक रहे थे। हे भीम, उसने शुरू किया, तुम मेरे बड़े भाई हो और मैं जो पहले ही कह चुका हूं। उसे अधिक कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता। उसकी आंखें भीम पर गहरी स्नेह से भरी हुई थीं। जैसे ही अर्जुन ने बात की, सभा ने अपनी सामूहिक सांसें रोक ली। शाही जी धृतराष्ट्र उनके राजा हर तरह से सम्मान और सम्मान के हकदार थे, जो अच्छे और महान थे। उन्हें केवल उन लाभों को याद था जो उन्हें मिले थे, ना कि उनके साथ किए गए गलत कामों को। यह महान फाल्गुन का ज्ञान था और उनकी शाब्दिक वादे की तरह हवा में लटके। कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर अपने आसन से उठे। उनकी आंखें गहरी समझ के साथ चमक रही थीं। उन्होंने उनके बुद्धिमान सलाहकार विदुर को संबोधित करते हुए कहा, एक क्षत्रिय मेरे निर्देश से क्या तो करो राजा से कहता है कि मैं उसे अपने खजाने से उतनी ही संपत्ति दूंगा जितनी वह अपने बेटे और भीष्म और अन्य शुचिंतकों और हितचिंतकों के लिए देना चाहता है। उसकी आवाज शांत थी, फिर भी करुणा का भार उठा रही थी। अर्जुन की ओर देखते ही भीमसेन की आंखें क्रोध से चमक उठी। हवा तनाव से कांप रही थी, लेकिन युधिष्ठिर ने हस्तक्षेप किया। उनके शब्द ज्ञान से टपक रहे थे। राजा धृतराष्ट्र को भीमसेन से क्रोधित होना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा, यह महान योद्धा जंगल में रहते हुए खंड बारिश और गर्मी और 1000 अन्य दुखों से पीड़ित था। उनकी आवाज ने सभा में एक शांति ला दी। विदुर की आंखें युधिष्ठिर की आंखों से मिली, जो उनके शब्दों की गहराई को समझते थे। उन्होंने सिर हिलाया और एक कोमल मुस्कान के साथ उनके राजा की ओर से बोलने लगे। ये भरत की जाति के प्रमुख व्यक्ति, उन्होंने कहा, राजा, मेरे घर से जो भी सामान चाह के सकता है, जो भी वे चाहे। उनकी आवाज
एक सुखदायक मलम की तरह थी जो परेशान पानी को शांत कर रही थी। जैसे ही विदुर बोल रहा था, युधिष्ठिर के शब्द नदी की तरह बहने लगे। राधा को ब्राह्मणों को उपहार देने दें, उसने कहा। उसे जितना चाहे उतना खर्च करने दें, उसे अपने बेटों और शुभचिंतकों के से मुक्त होने दें। उसकी आवाज उदारता से भरी हुई थी, फिर भी बुद्धि से एक शांत ही सभा युधिष्ठिर के शब्दों पर ऐसे लटकी रही जैसे एक मरुद्यान में एक प्यासा यात्री। वे शांति करुणा क्षमा के शब्द थे, उन्हें इसके अलावा बताया जाए। विदुर ने आगे कहा, हे सम्राट, मेरा यह शरीर आपके पास है और मेरे पास जो भी धन है। एक उदास सभा के बीच वह सम्पायन राजा युधिष्ठिर के सामने खड़ा हुआ और विदुर के शब्दों को याद किया। राजा का संदेश गंभीर महत्व कथा, दो तात्कालिकता और दृढ़ विश्वास के साथ दिया गया था। विदुर और धृतराष्ट्र के बीच साझा किए गए भारी शब्दों के बारे में बोलते हुए वह सम्पायन की आवाज कांप गई। बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक धृतराष्ट्र ने राजा युधिष्ठिर के लिए एक संदेश विदुर को सौंपा था। राजा विदुर के शब्दों को सुनकर उनकी गंभीरता और ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनकी बहुत सराहना की। उनकी आवाज ईमानदारी से भरी हुई थी। विदुर ने ही सबसे पहले धृतराष्ट्र का संदेश राजा तक पहुंचाया था। उनके शब्दों ने घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म दिया था जो इतिहास की दिशा को बदल देगा। जैसे जैसे वह सपाए बोलना जारी रखा, दृश्य उस सभा में स्थानांतरित हो गया जहां विदुर एक बार फिर धृतराष्ट्र के सामने खड़ा था। विदुर धृतराष्ट्र के पास लौट आया। वह सम्पायन ने कहा और उसके साथ राजा युधिष्ठिर और अर्जुन के शब्द साझा किए। राजा का संदेश शांति और सुलह का था। अतीत की शत्रुताओं के सामने क्षमा और समझ का आह्वान। धृतराष्ट्र विदुर की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखें भावनाओं के मिश्रण से भरी हुई थी। उन्हें सुधार करने का मौका दिया गया था, उस दुश्मनी को दूर करने के लिए जिसने उन्हें लंबे समय से अपने बेटों से अलग कर दिया था। इस जिम्मेदारी का भार कुचलने वाला था। फिर भी वे जानते थे कि यह एक ऐसा अवसर था जिसे छोड़ना बहुत अच्छा था। जैसे जैसे वह सम्पायन की कहानी सामने आई, ध्यान उस पराक्रमी योद्धा भीम की ओर गया जिसने अपने पिता को क्षमा करने के फैसले के साथ संघर्ष किया था। दुख और अफसोस से भरा उसका दिन भीम ने आखिरकार अपनी सहमति दे दी थी। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट के ऊपर थी जब वह उस दर्द के बारे में बात कर रहा था जो अभी भी बना हुआ था। इसके बाद दृश्य उस सभा में स्थानांतरित हो गया जहां राजा युधिष्ठिर, अर्जुन और विदुर धृतराष्ट्र के सामने खड़े थे। उनकी आवाजें अनुनय से भरी हुई थी। उन्होंने उनसे भीम के अपराधों को क्षमा करने, अतीत की छाया से परे और एक उज्जवल भविष्य की ओर देखने के लिए विनती किए। राजा, हमें क्षमा कर दो, उन्होंने विनती की। हम केवल आपके विनम्र सेवक हैं जो केवल हमारे राज्य में शांति और सद्भाव लाना चाहते हैं। धृतराष्ट्र का हृदय उनके शब्दों को सुनकर भावुक हो गया। वे जानते थे कि यह उनके लिए सुधार करने का अवसर है, उस शत्रुता को दूर करने के लिए जिसने उन्हें लंबे समय से अपने बेटों से अलग कर दिया था। भारी मन से उन्होंने सहमति में से हिलाया। उनकी आवाज एक खुशबुसाहट के ऊपर थी और इसलिए कार्तिक के दिन पूर्णिमा की रोशनी में धृतराष्ट्र ने ब्राह्मणों को बड़े बड़े उपहार देने का मन बनाया। सूर्य हस्तिनापुर पर अस्त हो रहा था। भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। राजा धृतराष्ट्र जो अपने सिंहासन पर बैठे थे, विदुर के युधिष्ठिर के निस्वार्थ कार्य के बारे में बात करते हुए ध्यान से सुन रहे थे। राजा का चेहरा खुशी से चमक रहा था और उन्होंने सहमति में से हिलाया। विदुर, उसने कहा, तूने मुझे मेरे बेटे के नेक काम के बारे में बताया है। मुझे खुशी है कि पांडव हमारे पूर्वजों के प्रति इतनी दयालुता दिखा रहे हैं। वह अपने सलाहकार की ओर मुड़ा। उसकी आवाज में उत्साह का एक संकेत, पूरे राज्य से ब्राह्मणों और चियों को बुलाओ, हमें श्राद्ध बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। जो भीष्म और हमारे प्रिय दोस्तों के सम्मान में एक अनुष्ठान है जो गुजर चुके हैं। विदुर ने राजा के आदेशों को पूरा करने के लिए जल्दबाजी की।
जबकि धृतराष्ट्र ने भव्य समारोह की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने रसोइयों को बहुत सारे भोजन और पेय तैयार करने के लिए बुलाया और आदेश दिया कि गाड़ियों, कपड़ों और आभूषणों को भंडारण से बाहर लाया जाए। महल जल्द ही धातु पर हथौड़े की आवाज और नौकरों की बकबक से भर गया। जब वे उत्सव की तैयारी कर रहे थे, जैसे जैसे दिन बीतता गया, राजा की उदारता की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अपनी संपत्ति को बड़ी मात्रा में दान कर दिया। प्रत्येक उपहार का नाम उन्होंने योग्य प्राप्तकर्ताओं को दिया। द्रोण, भीष्म, सोमदत्त, कोलिका और यहाँ तक कि उनके अपने बेटे दुर्योधन सभी को ऐसे उपहार मिले जो उनके पूर्वजों को गौरवान्वित करेंगे। युधिष्ठिर, जो तैयारी की देखरेख कर रहे थे, प्रत्येक उपहार पर सहमति में से हिलाते थे। ऐसा ही होने दो पिता, उन्होंने कहा। जैसा कि राजा ने खजाने के वितरण का निर्देश दिया था, हमारे पूर्वज इन प्रसाद से प्रसन्न हों, और इसलिए राजा की उदारता एक शक्तिशाली नदी की तरह बहती थी जो उन सभी को पोषित करती थी जिन्हें उनके उपहार प्राप्त हुए थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, श्राद्ध बलिदान का प्रसार होता गया। राजा और उनके मेहमान एक साथ भोजन करते और मस्ती करते रहे। अभिनेता और मीम नाचते और गाते रहे। उनकी प्रस्तुतियों ने संगीत और हंसी से हवा भर दी। और कुरु जाति के महान राजा धृतराष्ट्र ने अपनी संपत्ति को बिना किसी कार्यकाल या भंडार के त्याग दिया। 10 दिनों तक राज्य आनंद और समृद्धि से नहाया गया। राजा का धृतराष्ट्र महासागर, जैसा कि विदुर ने इसे कहा था, उपहारों से भरा हुआ था। इसका पानी रत्नों और रत्नों से चमक रहा था। इसके द्वीप गांवों और खेतों से भरे हुए थे। इसकी गुफाएं कीमती वस्तुओं से भरपूर थीं। और जब अंत में समारोह समाप्त हो गया तो धृतराष्ट्र थके लेकिन संतुष्ट थे। उन्हें पता था कि उन्होंने अपने पूर्वजों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। जैसे ही उसने अपने सामने के चेहरों के समुद्र को देखा, उसने महसूस किया कि उसके ऊपर शांति का पानी भरा हुआ है। उसने उदारता से दिया था और ऐसा करते हुए अपने बेटों और पोते के ऋण से खुद को मुक्त कर लिया था। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा का दिन आखिरकार आ गया था और इसके साथ ही राजा धृतराष्ट्र का जंगल की यात्रा शुरू करने का निर्णय शुरू हो गया था। जैसे ही वे अपने प्रस्थान की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने उन महान राजकुमारों पांडवों को बुलाया जो उनके प्रिय थे। बूढ़े सम्राट अपनी पत्नी गांधारी के साथ, उनके चेहरे पर उदासी और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ उनके पास आए। छोटे छोटे संस्कार विद्वान ब्राह्मणों द्वारा किए जाते थे और अब धृतराष्ट्र के लिए उस एकमात्र घर को विदाई देने का समय आ गया था जिसे वे इतने लंबे समय से जानते थे। उन्होंने हिरणों की खाल और छाले पहनी थी जो उनके सांसारिक जीवन के त्याग का प्रतीक था, और अपनी बहू के साथ उनके बगल में निकल पड़े। माहौल भावनाओं से भरा हुआ था क्योंकि पांडव और कौरव महिलाओं सहित शाही परिवार की महिलाओं ने एक सामूहिक विलाप किया जो सड़कों पर गूंज रहा था। जैसे ही धृतराष्ट्र हवेली से बाहर निकले, उन्होंने उस स्थान को श्रद्धांजलि अर्पित की जहां वे इतने लंबे समय से रह रहे थे। उन्होंने देवताओं को तला हुआ धान और विविध फूल चढ़ाए और अपने वफादार सेवकों को धन के उपहार देकर सम्मानित किया। उनके जाने पर हस्तिनापुर के सभी कोनों से शोक की लहर दौड़ गई। जो महिलाएं पहले कभी बाहर नहीं निकली थीं, वे सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई दी। उनके चेहरे दुख से विकृत हो गए। राजा युधिष्ठिर भावनाओं से अभिभूत होकर अपने पिता से पूछने के लिए आगे बढ़े कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनकी बातें आंसू से भर गई और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अर्जुन की आंखें दुख से भर गई जब उन्होंने अपने भाई को निराशा में डूबते देखा। भीम, नकुल और सहदेव सहित अन्य राजकुमार असहाय होकर खड़े रहे। उनके चेहरे दुख से उकेरे हुए थे। वीर फाल्गुन वृकोदर ने युधिष्ठिर को उसकी मूर्छा से जगाने की कोशिश की, लेकिन वह भी अपनी आवाज में पीड़ा को छिपा नहीं सका। शाही घराने की महिला कुंती, कृष्ण, उत्तर और चित्रांगदा धीरे धीरे और जानबूझकर आगे बढ़ी, जैसे कि वे अपने दुख के भार के साथ तालमेल रखने की कोशिश कर रही हों। गांधारी उसकी आंखें पट्टी बंधी हुई कुंती के
कंधे पर झुक गई, जबकि धृतराष्ट्र पीछे पीछे उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, जो उसकी भक्ति का प्रमाण था। जैसे जैसे वे शहर के माध्यम से अपना रास्ता बनाते गए, महिलाओं का विलाप तेज हो गया। एक कर्कश आवाज जो सड़कों पर उनके शवों के झुंड के रोने की तरह गूंजती रही। हस्तिनापुर के नागरिक सड़कों पर उतर आए, उनके चेहरे दुख से उकेरे गए, जैसे कि उन सभी वर्षों से पहले पांडवों के जाने के दर्द को महसूस कर रहे हों। दुख के इस सागर में एक दृश्य सामने आया। कुंती, उसका चेहरा दृढ़ संकल्प में, अपने कंधों पर गांधारी की पट्टी बंधी आंखों का भार उठाते हुए वह तकती रही। हस्तिनापुर शहर में हंगामा बचा हुआ था, क्योंकि बूढ़े राजा धृतराष्ट्र ने हाथ जोड़कर और कांपते हुए भीड़ भाड़ वाली सड़कों से अपना रास्ता बनाया था। उन्होंने शहर को पीछे छोड़ने और विदुर, संजय और कुछ अन्य लोगों के साथ जंगल में जाने का फैसला किया था। शहर के लोग अपने प्रिय सम्राट से अलग होने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन वे अंततः तितर बितर हो गए, क्योंकि उन्होंने बार बार उन्हें घर लौटने के लिए कहा था। जैसे ही धृतराष्ट्र के दल ने मुख्य द्वार से अपना रास्ता बनाया, राजा युधिष्ठिर, उनके भाई और उनकी पत्नियां जंगल में उनके पीछे जाने के लिए तैयार हो गईं। हालांकि राजा की मां कुंती की कुछ और ही योजनाएं थी। उसने अपनी बहू गांधारी को पकड़ लिया और अपने रास्ते पर चलती रही और अपने साथ जंगल में जाने का निश्चय किया। मां, मत जाओ। युधिष्ठिर ने आंसू से भरी आंखों से विनती की, मैं बूढ़े राजा के पीछे चलता हूं, आपको हमारी पत्नियों और बेटियों के साथ पीछे रहना चाहिए। लेकिन कुंती दृढ़ रही, उसका भाव अपने बेटे की ओर देखते हुए, अधिग्रह में आपको नहीं छोड़ रही हूं मेरे बच्चे। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन दुख से भरी हुई थी। लेकिन मैंने अतीत में एक गलती की है, जिसने मुझे तब से परेशान किया है। मुझे कर्ण के जन्म के बारे में सच बोलना चाहिए था, और अब वह चला गया है। मैं जंगल में रहकर तपस्या करके और आपके ससुर और सास की सेवा करके अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। युधिष्ठिर अपनी मां की बातों से अचंभित हो गए। उन्होंने उसके पिछले कार्यों और उसके द्वारा सहन किए गए दर्द पर विचार किया, लेकिन वह उसे जाने नहीं दे सके। मां, आप हमेशा हमारे मार्गदर्शक प्रकाश रहे हैं, उन्होंने कहा, भावनाओं से भरी उनकी आवाज। आपने हमें क्षत्रिय प्रथाओं के तरीके सिखाए और अब आप उन्हें छोड़ना चाहते हैं। आप हमारे राज्य और हमारे लोगों से दूर जंगल में कैसे रहेंगे? लेकिन कुंती अडिग रही, उसका दृढ़ संकल्प अडिग रहा, क्योंकि वह अपने रास्ते पर जारी रही। भीम इसमें शामिल हो गया, अपनी मां से पुनर्विचार करने की विनती की, लेकिन उसने उनके सांत्वना के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया। द्रौपदी और सुभद्रा पीछे पीछे चले गए। उनके चेहरे चिता और चिंता से भरे हुए थे। जैसे ही जुलूस जंगल से गुजर रहा था, कुंती के बेटों ने उसे रोकने के लिए मनाने की एक आखिरी बार कोशिश की। मां, हम आपकी प्रायश्चित की इच्छा को समझते हैं, युधिष्ठिर ने कहा। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। लेकिन हमारे राज्य, हमारे लोगों और हमारी पत्नियों के बारे में सोचें, जो हम पर निर्भर हैं। कृपया अब हमें न छोड़े। लेकिन कुंती का संकल्प अडिग रहा और उसने दबाव डाला। उसका दिल कर्तव्य और मुक्ति की भावना से भर गया में। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जंगल पर एक सुनहरी चमक छा गई। हस्तिनापुर राज्य में सूर्य अभी अभी अस्त होने लगा था और पांडवों के चिंतित चेहरों पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। कुंती, उनकी मां और रानी उनके सामने खड़ी थी। उनकी आंखें भावनाओं के मिश्रण से भरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने उन घटनाओं को याद किया जो उनकी वर्तमान स्थिति का कारण बनी थीं। मेरे बेटे, उसकी आवाज थोड़ी कांपने लगी, मुझे पता है कि आप सभी पराजित और हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं। आपका राज्य आपसे छीन लिया गया है और आप अपने चेहरे भाइयों कौरवों की चालाक चालों का शिकार हो गए हैं। वह रुक गई, अमरिका बारीकी से निरीक्षण कर रही थी। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप याद रखें कि हम कैसे हुआ करते थे। हम कभी इस देश के शासक थे, जो हमें जानते थे, उनके द्वारा सम्मानित थे। कुंती की आंखें चमक उठी। जैसे ही वह आगे बढ़ती गई, उसकी आवाज दृढ़ संकल्प की हो गई। मैं वह थी जिसने आपके दिलों में साहस पैदा किया। मेरे बेटों, मैंने आपको अपनी ताकत और पराक्रम की याद दिलाई, जो स्वयं देवताओं के बराबर है।
मैंने आपसे आग्रह किया कि आप अपने लिए खड़े हो, न केवल अपने लिए बल्कि हमारे परिवार के सम्मान और विरासत के लिए। उसे अपनी नजरें विशेष रूप से भीम की ओर फिराई, जो दूसरों के ऊपर विशाल था। मैं आपको जंगल में पीछे हटने से रोकना चाहता था, दुख और शर्म का जीवन जीना चाहता था। मुझे पता था कि आप इसे कहीं अधिक करने में सक्षम हैं। जब वह भीम के बाद पैदा हुए युवा राजकुमार विजय के बारे में बात कर रही थी, तो उसकी आवाज फुसफुसाती हुई सुनाई दी। और आपके लिए, मेरे प्यारे बेटे, मैं उसे एक ऐसी दुनिया में बड़ा होने का मौका देना चाहता था जहां वह अपने परिवार और खुद पर गर्व कर सके। कुंती की आंखें उसके सबसे छोटे बेटों नकुल और सहदेव की ओर घूम गई। उनके चेहरे चिंता से भर गए जब वह अपनी मां की बात सुन रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि आप दोनों भूख या कमजोरी से पीड़ित हों, मेरे प्यारे, उसने धीरे से कहा। आप हमेशा अपने बड़ों के प्रति समर्पित रहे हैं और मैं ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि आपकी देखभाल की जाए। जैसे ही वे बोल रही थी, कुंती की नजर अंदर की ओर मुड़ गई। उसका मन सार्वजनिक अक्ष में द्रौपदी को घसीटते हुए दुशासन की दर्दनाक स्मृति को फिर से जीवंत कर रहा था। उसके बाल उसके सिर से फटे हुए थे, जैसे कि वे एक गुलाम थी। जब मैंने ऐसा होता देखा तो मैं दुख और क्रोध से अपने बगल में थी। उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज एक बार फिर कांप रही थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे अपने परिवार के सम्मान और गरिमा के लिए जल्दी से काम करना होगा। कुंती ने एक गहरी सांस ली। आगे बढ़ने से पहले खुद को रचना करते हुए, तो मैंने विदुर के शब्दों को पुकारा, उन उत्तेजक वाक्यांशों को जिन्होंने मुझे जरूरत के समय हमेशा प्रेरित किया था। मैंने उन्हें आपके सामने पढ़ा। मेरे बेटों, आपके दिलों में एक बार फिर साहस पैदा करने की उम्मीद में उसकी आंखें अपने सबसे बड़े बेटे और हस्तिनापुर के सही राजा युधिष्ठिर पर टिकी हुई थी। एक उदास मनोदशा में वह सम्पायन ने पांडवों की गुणी मां कुंती की कहानी सुनाई। जैसे ही वह बोल रही थी, पाप रहित पांडवों को शर्म की पीड़ा महसूस हुई। उनके चेहरे शर्मिंदगी से लाल हो गए। उन्होंने पंचाल की राजकुमारी के साथ कुंती का पीछा करना बंद कर दिया और इसके बजाय राजा धृतराष्ट्र के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उन्हें उचित श्रद्धांजलि दी। कुंती का जंगल में जाने का संकल्प अटूट था और उसके निर्णय ने पांडव परिवार की महिलाओं से विलाप की बौछार कर दी। पांडवों ने, जिनका दिल दुख से भरा हुआ था, कुंती को उसके शाही जीवन में लौटने के लिए मनाने का एक अंतिम प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं था। धृतराष्ट्र भावनाओं से कांपते हुए उसकी आवाज ने गांधारी और विदुर को संबोधित किया, उनसे विनती की कि वे कुंती को अपनी योजना को छोड़ने के लिए मना लें। वे हमारे राज्य की विलासिता को पीछे क्यों छोड़ दे? उसने पूछा। उसके शब्द लासा की गहरी भावना से भरे हुए थे। वे तपस्या कर सकती है और हमारे महल के आराम से महान कार्य कर सकती है। गांधारी ने धृतराष्ट्र की भावनाओं को दोहराते हुए कुंती से अपने शब्दों को दोहराया और अपनी मर्मस्पर्शी दलीलें दी, लेकिन कुंती दृढ़ रही। उसका दिल जंगल में पीछे हटने के अपने फैसले पर स्थिर रहा। जैसे ही पांडवों और उनकी पत्नियों ने कुंती को अनिच्छा से विदाई दी, कुरुवंश की महिलाओं की ओर से सामूहिक रूप से विलाप की आवाज उठी। हस्तिनापुर शहर चुप हो गया। इसके निवासी दुख से अभिभूत हो गए। कोई त्योहार या उत्सव आयोजित नहीं किया गया, बल्कि लोगों ने अपने प्रिय मातृशती के निधन पर शोक व्यक्त किया। पांडव, जो कभी ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरे हुए थे, अब जंगल में घूम रहे थे। कुंती के जाने से उनकी आत्माएं उछल गई, जैसे बछड़े अपनी माताओं से अलग हो गए थे। वे बिना किसी उद्देश्य के भटक गए। युधिष्ठिर उनका ज्ञान जो उन्हें आगे ले जा रहा था, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन वह भी उस दुख से छूता नहीं था जिसने उन सभी को जकड़ लिया था। जैसे ही रात पड़ने लगी, धृतराष्ट्र और उनका दल भागीरथी नदी के पास एक सुनसान जगह पर पहुंचे। आसपास के गांवों से ब्राह्मण उनके साथ शामिल हो गए। पवित्र आग जलाते हुए जो अंधेरे को रोशन करती थी, राजा ने अपनी शाम की रस्मों को पूरा किया। आग की लपटों पर धूप जलाते हुए जब वे डूबते सूर्य की पूजा कर रहे थे, जैसे जैसे रात बीतती गई, समूह आराम करने के लिए बैठ गया।
विदुर और संजय धृतराष्ट्र के लिए कुछ घास का एक बिस्तर तैयार कर रहे थे, जबकि गांधारी पास में लेटी हुई थी। कुंती उसका मार्गदर्शन करने वाली उसकी प्रतिज्ञा शांतिपूर्ण परिवेश में सांत्वना पाती थी। उस उथल पुथल के बावजूद उसका दिल सह था, जो उसे इस स्थान पर ले गया था। रात की हवा पवित्र भजनों के जाप से भरी हुई थी। उनके चारों ओर यज्ञ की आग चमक रही थी। शांति के इस क्षण में समूह को शांति की क्षणभंगुर भावना मिली। उनका दुख जैसे ही सूर्य पवित्र भागीरथी नदी के तट पर अस्त होने लगा। राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी के साथ पानी के किनारे तक उतर आए। हवा खिलते फूलों की मीठी खुशबू और पक्षियों की हल्की चहचहाहट से भर गई। जब वे खंडे साफ पानी में उतर रहे थे, राजा और रानी शुद्धिकरण की तलाश में इस पवित्र स्थान पर आए थे, और हर कदम के साथ उन्होंने महसूस किया कि उनका दिल हल्का हो रहा है, उनका दिमाग स्पष्ट हो रहा है। जब वे पवित्र धारा में नहाते थे, तो राजा के विचार अपने पिछले कार्यों की ओर मुड़ते थे और उन्हें एक शासक के रूप में की गए गलतियों के लिए गहरा पछतावा होता था। उन्होंने उन युद्धों के बारे में सोचा जो उन्होंने लड़े थे, जान कमाई थी, और जो पीड़ा उन्होंने पैदा की थी। लेकिन उनकी त्वचा पर पानी के हर झटके के साथ उन्होंने अपने कंधों से एक बोझ उठाया, और उनका दिल एक नए उद्देश्य की भावना से भरने लगा। उनके स्नान के बाद राजा और रानी पानी से बाहर निकले। उनके चेहरे तरोताजा और नए हो गए। बुद्धिमान विदुर ने उनका स्वागत किया, जो उन्हें आध्यात्मिक विकास के इस मार्ग पर सलाह दे रहे थे। उन्होंने मिलकर धर्म के सामान्य संस्कार किए, ताकि वे खुद को और शुद्ध कर सकें और दिव्य से जुड़ सकें। जैसे ही सूरज आकाश में नीचे आया, राजा एक यज्ञ वेदी की ओर चला गया, जो उसके लिए खड़ी की गई थी। श्रद्धा के साथ उसने आग पर जलपान किया, प्रार्थना की और देवताओं को धन्यवाद दिया। जब वह इस पवित्र अनुष्ठान को कर रहा था, तो धूप की मीठी खुशबू से हवा भर गई थी और उसका दिल शांति से भर गया था। अगली सुबह राजा अपने अनुयायियों और सलाहकारों के साथ कुरुक्षेत्र की यात्रा पर निकले। वे कई दिनों तक यात्रा करते रहे। अंत में एक महान ऋषि, जो कभी स्वयं राजा थे, बुद्धिमान सत्यरूप के पीछे हटने पर पहुंचे। सत्यरूप ने धृतराष्ट्र का उचित सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्हें अपने आश्रम में रहने के लिए आमंत्रित किया। सत्यरूप के मार्गदर्शन में राजा ने जीवन के वन पद्धति के बारे में सीखा, आध्यात्मिक विकास का एक मार्ग जो त्याग, आत्म अनुशासन और दिव्य के प्रति भक्ति पर जोर देता था। राजा इस जीवन शैली से मोहित था और वह अपने पूरे दिल से इसके प्रति आकर्षित महसूस करता था। उसने कई दिन ध्यान और चिंतन में बिताए, सत्यरूप के बुद्धिमान शब्दों से सीखते हुए और वन पद्धति की प्रतिज्ञाओं का अभ्यास करते हुए। जैसे जैसे राजा इस मार्ग में गहराई से आगे बढ़े, रानी गांधारी ने भी इसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पति की तरह एक छाल का वस्त्र और हिरन तुरसा का लबादा पहना और उनकी आध्यात्मिक पथों में शामिल हो गई। उन्होंने मिलकर अपने शाही जाल को त्याग दिया और खुद को तपस्या में डुबो दिया। अपनी आत्माओं को शुद्ध करने और दिव्य से जोड़ने की कोशिश की। किस तरह राजा धृतराष्ट्र, जो कभी एक शक्तिशाली शासक थे, एक महान ऋषि में परिवर्तित होने लगे। एक ऋषि जिन्होंने गहन आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से अपने शरीर को त्वचा और हड्डियों तक सीमित कर दिया था। उनका मन अब मुक्त हो गया था। घने जंगल के बीच में पूज्य तपस्वियों की एक सभा राजा धृतराष्ट्र से मिलने के लिए एकत्र हुई थी। उनमें से नारद और पर्वत, जो अपनी कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, साथ ही देवला, व्यास और सत्यरूपा, जो प्रत्येक अपने ज्ञान और आध्यात्मिक उपलब्धियों से प्रतिष्ठित थे। राजा की पत्नी कुंती ने सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और इन प्रतिष्ठित ऋषियों की पूजा की। जैसे ही वे वहां बस गए, महान ऋषियों ने राजा धृतराष्ट्र को धर्म और धार्मिकता पर चर्चा में शामिल करना शुरू कर दिया। उनके शब्द उनकी आत्मा के लिए मलम की तरह थे, जो उनकी आत्माओं को ऊपर उठाते थे और उन्हें उद्देश्य की भावना से भर देते थे। नारद अपनी भेदी नजर से
जो सभी चीजों को प्रत्यक्ष धारणाओं के रूप में देखते थे, बोलते थे, उन राजाओं की कहानियों का वर्णन करते थे जिन्होंने अपनी तपस्या के माध्यम से बड़ी समृद्धि हासिल की थी। उन्होंने सतयुग के दादा सहस्त्रचित्ते की कहानी सुनाने के साथ